हाँ तो दोस्तों सभी को VPC सेंटर पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्हें स्टूडेंट मैथ के जादूगर बोलते हैं। आखिर क्या कारण है, इन्हें मैथ का जादूगर क्यों बोला जाता है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इन्हीं से परिचय हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इनसे हम लोग इनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजू सिंह फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ कैपिटल ऑफ मैथमेटिक्स स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज बीक्रम बिहार। मैं ऐसे प्रॉपर संझौली क्षेत्र के खैराडी गांव का रहने वाला हूं और फिलहाल मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज, जो कि बीक्रम में संचालन होता है। सर जब ये आप कोचिंग स्टार्ट किए थे तो लगभग वो ईयर कौन सा था, यानी जब भी आप स्टार्ट किए थे तो वो कौन से साल में स्टार्ट किए थे? अपने कोचिंग का जर्नी हम 2012 से स्टार्ट किए और 2012 से स्टार्ट करते हुए आज 2023 तक गए हुए और काफ़ी सारा इस लाइन में हमको सफलता मिली है। सर स्टार्टिंग में बहुत सारे टीचर होते हैं, हम भी पढ़ाते हैं और स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज़ों से मुझे झेलना पड़ा है। कभी कभी मन करता है कि ये लाइन छोड़ ही दिया है, बहुत गंदा चीज़ है। तो सर स्टार्टिंग में उससे फेस होने के लिए, उस प्रॉब्लम से कैसे फेस करें, इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन सर आप ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग आपसे पिछले 3 ईयर से जुड़े हुए हैं और आपका रिजल्ट जो होता है वो बेटर आता है। इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले यह हमें बताइए कि जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है उसे हम लोग कैसे फेस करें। स्टार्टिंग में देखिए जो प्रॉब्लम आती है, इंस्टीट्यूट खोलने के दौरान स्टूडेंट कम रहते हैं। स्टूडेंट कम रहने के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वहाँ स्टूडेंट कम है, वहाँ मत जाओ, वह नए टीचर हैं। तो ऐसा समस्या आते रहता है, लेकिन धैर्य बना करके काफ़ी पेशेंस के साथ अपना काम करना होता है और टॉपिक को बढ़िया डील करना होता है। और किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय आपको एक स्टूडेंट की तरह फीलिंग करना होता है। कोई टॉपिक का पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को आप टीचर की तरह मत पढ़ाइए, उसको एक स्टूडेंट मान के पढ़ाइए। और टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसका निरीक्षण कीजिए कि उस टॉपिक को पढ़ाए हैं तो अगर हम स्टूडेंट होते तो उस टॉपिक को कितना समझ पाते। अगर उस टॉपिक को 100% आप समझ जाते, 100%, तो आप आगे बढ़िए अगला टॉपिक की ओर। नहीं तो अगर आप 80% समझ पाते तो उस टॉपिक को पुनः रिपीट कीजिए। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मोटिवेशन है समझाना, टॉपिक से रिलेटेड उसको डिटेल्स में बताना, सारी बात को ओपन करना। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है स्टूडेंट के लिए। सर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें कन्विंस कैसे करें, उन्हें कैसे विश्वास दिलाएं हम कि, और इधर आइए सर वीडियो थोड़ा सा, उन्हें कैसे विश्वास दिलाएं कि नहीं हम आपको बढ़िया पढ़ा सकते हैं, क्योंकि नए नए लोगों पर लोगों का विश्वास नहीं होता है। और आपके पास सबसे पहले स्टूडेंट आए क्यों? मान लीजिए कि हम भी, आप भी यहाँ पहले पढ़ाते होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नामी टीचर होंगे, तो स्टूडेंट उनके पास जाता होगा। आखिर वो आपके पास क्यों आए, आखिर कारण क्या है कि आपके पास हुआ है? इसको कन्विंस हम लोग कैसे करें? इसको देखिए, कन्विंस करने की यही तरीका है कि आप जो भी मार्केट में पढ़ा रहे टीचर, पहले निरीक्षण कीजिए क्या पढ़ाई चल रहा है, उनसे टॉप क्लास का कोई टॉपिक पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर 5 स्टूडेंट, देखिए हम लोग तो जब कोचिंग लाइन का जर्नी स्टार्ट किए थे तो हमारे पास मात्र 4 ही स्टूडेंट थे। 4 स्टूडेंट सब कोचिंग अपना स्टार्ट किए और 4 ही स्टूडेंट इतना ढंग से पढ़ाए कि 4 स्टूडेंट आज 400 स्टूडेंट हो गए हैं। तो हमारे कहने का मतलब इससे आपको फेस करना होगा कि नए नए या नामी टीचर रहते हैं मार्केट में, आप नए नए आए हुए हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक को पढ़ाना होता है बेहतर ढंग से। और स्टूडेंट खुद एक दूसरे से कंपेरिजन करते हैं कि वहाँ क्या पढ़ाई मिला, यहाँ क्या पढ़ाई मिला। वो स्टूडेंट एक टॉपर टीचर के पास पढ़ रहा है, पहले से जो टीचर नामी उनके पास पढ़ रहा है, उनको क्या मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है, तो उनसे आपको सीनियर देना होगा। ऐसे करते 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 2-4 सालों में आप भी टॉप कर सकते हैं, टॉप लिस्ट में आप आ जाएंगे। सर कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए कि हम 100% देते हैं, उनमें से जैसे 10 बच्चा पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो उनमें से एक बच्चा ऐसा उठा जो आपके बारे में निगेटिव बातें करने लगा। मार्केट में जाकर, आपसे नहीं किया, मार्केट में जाकर निगेटिव बातें करने में, नहीं उनको कुछ नहीं आता है, ये है वो है, इस तरह के अनर्गल बातें करने लगता है, जिससे आपकी जो छवि होती है वो स्टार्टिंग में भी धूमिल होने लगती है। आप 10 में एक ही वो है, 9 जो है वो आपके पक्ष में है, लेकिन एक जो है वो आपको मार्केट में चलिए वो धूमिल करने के लिए मार्केट में निकल पड़ा। तो फिर उस समय क्या होता है कि हम लोग का जो माइंड होता है वो अपसेट टाइप का हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या आखिर कमी हमें क्या लग रही थी या आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो सर इस सब प्रॉब्लम को झेलने के लिए आप कैसे झेले होंगे, उस सबको थोड़ा बताइए हमें। इसको तो सबसे पहले ये जो बात आप बोल रहे हैं इसको हम पॉलिटिकल गेम कहते हैं। ये एक पॉलिटिकल गेम है और इस तरह का फेस हर टीचर को करना होता है। स्टूडेंट देखिए किसी टीचर के बारे में निगेटिव बोल ही नहीं सकता है,
जो टीचर स्टूडेंट को बढ़िया से पढ़ाए हैं, तो कोई भी स्टूडेंट हो जो बढ़िया से पढ़ा है वो टीचर के बारे में निगेटिव बोल ही नहीं सकता है। उसको कहीं से कन्विंस किया गया है उस तरह की बातें बनाने के लिए। तो इस तरह के लोग स्टूडेंट को, आपको पढ़े हुए स्टूडेंट को मतलब माइंड को फोड़ देते हैं और माइंड को फोड़ने के बाद में उनसे तरह तरह की बातें उड़ाने लगते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट का देखिए यही हॉबीज नहीं होता है या कोई स्टूडेंट का ऐसा शौक नहीं होता है कि हम एक टीचर को शिकायत करें। उसको कहीं ना कहीं से कुछ मंत्र उसको मिला है और वही मंत्र वो फूंक रहा है। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप राइट हैं तो राइट ही रहेंगे और आगे चल के आपका प्रोग्रेस निश्चित है कि होगा ही होगा। सर लगभग हम लोग तो आपसे पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। हर साल हम लोग देखते हैं कि मार्केट से आपके पास यदि 100 स्टूडेंट हैं, उन 100 में लगभग 90 से 95 स्टूडेंटों का नंबर जो होता है वो 90 प्लस आता है। ये आखिर राज आप कैसे मतलब 90 प्लस आता है, ये राज आप आज खोल के बताइए हमारी वीडियो में, ताकि जो भी 12th करने वाले स्टूडेंट है वो जान पाए कि हाँ 90 प्लस हम कैसे लें। आखिर क्या राज होती है कि 100 में 90 जो बच्चे होते हैं, 90-95 बच्चे को 100 में 90 ला देते हैं, 90 प्लस। बहुत सारे बच्चों का तो 99-98 आपके यहाँ आता है। आखिर कारण क्या है? बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि उनके पास बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें एक बच्चा हुआ जो 100 में 100 ला दिया। बाकी 99 ऐसा बच्चा है जो उसमें अधिकतर फेल कर गया है, किसी का 45-40 इसी पे रुक गया है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है प्रैक्टिकली कि 90 प्लस बहुत मतलब कि 100 में 90% बच्चे 90 प्लस लाते हैं। आखिर ये क्या कारण है? इस राज को आज आप हमारे सामने खोलने का प्रयास कीजिए। इसका देखिए यही कारण है, किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ाते हैं जब क्लास में हम लोग, तो उसमें सारे स्टूडेंट को फोकस बनाया जाता है बोर्ड पर। एक एक स्टूडेंट को पर्सनली फोकस करना होता है रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए। देखिए ऐसा नहीं कि आप आए बोर्ड पे पढ़ा दिए और बच्चा तैयारी कर लेगा और खुद रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक बच्चा को आपको समस्या को सुनना होगा और एक एक बच्चे के समस्या को सुन के उसका समाधान निकालना होगा। अंत में सारे टॉपिक को रिवीजन करा के किसका क्या समस्या रह गया, सारे का समस्या माने बारी बारी से सबका समस्या दूर किया जाता है। इस तरह से जिसको जहाँ दिक्कत है उसको बैठा के समझाया जाता है, बताया जाता है। यानी कि देखिए टॉप रिजल्ट आने के लिए 100 में से जो विद्यार्थी हैं, 100 में से 90 विद्यार्थी का अगर आप 90 प्लस कराना चाहते हैं तो सारे विद्यार्थियों को सारे टॉपिक को ढंग से पढ़ाते हुए अंत में उसको सारा रिवीजन कराते हुए, यानी कि सबसे देखिए मेरे में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सारे टॉपिक को पढ़ाने के बाद में करते क्या हैं, पढ़ाने के बाद में रिवीजन के तौर पे हम एग्जाम का तैयारी कराते हैं। बच्चों को खुद नहीं सोचते हैं कि जाकर खुद तैयारी करो। अपना कोर्स खत्म होने के बाद में यहाँ से एग्जाम की तैयारी खुद कराते हैं। एग्जाम की तैयारी कराने के बाद में यहीं से बता देते हैं किसका किसका 90 प्लस होगा। तो पर्सनली एक एक करके सभी बच्चे पर फोकस करना होता है, तब जाकर रिजल्ट 90 प्लस होता है। और लास्ट में बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कोर्स खत्म कर देंगे और उसके बाद उनका काम खत्म हो गया, भैया खत्म कर दिए, आप पढ़िए, अपना रिजल्ट आइए, जो हम पढ़ाएं उसी में से आएगा। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ये है कोर्स खत्म करने के बाद में एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। किनकी तैयारी हुई है, किनकी नहीं हुई है, सब पर पर्सनली फोकस किया जाता है, जिसका आज परिणाम बेहतर आ रहा है। मतलब सैकड़ों बच्चे मेरे पास हैं जो कि इंटरमीडिएट एग्जाम में जो शामिल हुए हैं, उसमें से सैकड़ों बच्चों और आज 90 प्लस स्कोर किए हुए मैथ में 91, 92, 94, 96, 98 नंबर लाए हुए हैं। सर एक और प्रश्न हम लोगों के, जो बच्चे आपके यहाँ से 12th क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए आप 2 शब्द बताइए कि 12th क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत सारे 12th के बाद अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग फील्ड आता है, जरूर उनके लिए वो फील्ड को कैसे चुने, कैसे चूज करें कि हाँ हमें यही फील्ड में जाना है। क्योंकि जो 12th के बाद इतना माइंड ग्रो नहीं होता है, और इसी में क्या होता है कि 12th के बाद जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो हमारी 12th अच्छा है, और उसके बाद यदि हम गलत जगह पढ़ रहे हैं, यदि गलत जगह को पकड़ लिए तो फिर हमारा लाइफ चौपट हो जाता है। तो सर 12th के बाद जो 12th आपके यहाँ से बच्चे निकल गए या कहीं से भी निकल गए, तो उनके लिए 2 शब्द बताइए कि आप सही रास्ते को कैसे चुने और आप उसी पे फोकस करें, उसका कारण आप यहाँ पर बताइए। सबसे पहले जो लोग इंटरमीडिएट एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं, बेहतर अंक उत्तीर्ण हुए हैं, जैसे भी उत्तीर्ण हुए हैं और अच्छा अंक उत्तीर्ण हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएं हैं। वैसे विद्यार्थी सबसे पहले अपने घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखें, क्या है क्या नहीं, अपने घर के बैकग्राउंड को देखें और घर के बैकग्राउंड को देखते हुए एक आपको लाइन उनको चुनना होगा। ऐसे 12th के बाद तो बहुत सारे लाइन शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ऐसा रास्ता चुनना है जिसमें हमको सफलता मिल सके। रास्ता चुनने से पहले उसको सोचना है कि रास्ते में चलेंगे तो आगे चल के क्या मिलेगा। इसके लिए सबसे बेटर परिणाम है, सबसे बेटर मतलब इसका ये नॉलेज इसी मिलेगा कि आप सीनियर से कॉन्टेक्ट कीजिए, ये लाइन हम चुनते हैं तो हमको क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आगे चल के क्या समस्या आएगा, उस समस्या को हम फेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो विद्यार्थी को काफ़ी सोच समझ करके उनको अपना रास्ता चुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर ये लास्ट हमारा सवाल होगा आपसे कि जो बच्चे 10th क्रॉस कर लिए हैं और अब 11th में अपना नामांकन कराएंगे, तो उनके लिए आप, क्योंकि 10th का रिजल्ट तो लगभग आने ही वाला है, तो उनके लिए आप 2 शब्द बताइए कि 10th क्रॉस करने के बाद जो 11th और 12th होता है, क्योंकि देखिए सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके यहाँ नहीं आ पाते हैं, लेकिन हाँ आपसे वो चाहते हैं कि हम आपसे जुड़ें, तो क्या उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं हो सकती है, या ऑनलाइन क्लास हो या फिर कुछ नोट्स हो, कुछ भी कैसे भी तरीके से, क्योंकि देखिए हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर टीचर की जो कमी है वो मुझे दिखता है, वहाँ पर 11th-12th के टीचर ही नहीं है, तो वहाँ पर की जो बच्चियाँ होती हैं उनके जो माता पिता होते हैं वो आरा या विक्रमगंज रख नहीं सकते हैं अकेले रूम लेकर, क्योंकि आज का जो माहौल है वो अकेले बच्चियों को रखना सेफ नहीं है। तो इसके लिए आप क्या उनकी मदद, चाहे नोट्स से हो या फिर ऑनलाइन क्लास से हो, कैसे कर सकते हैं? तो जो 10th क्रॉस कर लिए उनके बारे में 2 शब्द बताइए, 11th जो करना चाहते हैं। जो देखिए 10th क्रॉस कर लिए हैं, जिनको 11th करना है, तो सबसे पहली बात है कि 11th करने की यहाँ पर स्ट्रीम सबसे पहले उनको चुनना होगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किस में जाना है। उसके बाद में जो भी स्ट्रीम चुनते हैं, चुनने के बाद में उनको पढ़ाई जारी करना होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से, जैसे वो करना चाहते हैं करें। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग जहाँ भी पढ़ें और जिस इंस्टीट्यूट को, जिस कॉलेज को परचेज करें, जिस ऑनलाइन क्लास को परचेज करें, वो लोग बढ़िया से उसमें परचेज करें, काफ़ी सोच समझ के परचेज करें, क्योंकि देखिए कोर्स को एक ही बार पढ़ना आपको है। उनको मैं बता देना चाहते हैं कि कोर्स को एक ही बार पढ़ना है, इसलिए काफ़ी सतर्कता से आपको चुनाव करना होगा और उसके बाद में काफ़ी केयरफुली आपको पढ़ाई करना होगा। गलत चुनाव करेंगे तो उसका गलत परिणाम आएगा ही आएगा। इसलिए जो आपके नज़र में टीचर हैं उनके पास चाहिए, या अपने सीनियर से मिलिए, सीनियर से मिल करके राय लीजिए कि कहाँ हमको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आपको एक ही बार करना है। देखिए जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो कपड़ा अगर आप गलत खरीद लिए तो कल के डेट में कपड़ा दूसरा भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई कल के डेट में दूसरा नहीं खरीद सकते हैं ना। एक बार 11th की पढ़ाई आप खरीद लिए या पढ़ने लगे कहीं पर, तो आप फिर से दोबारा 11th का पढ़ाई तो नहीं करेंगे आप। इसलिए आपको एक बार ऐसा परचेज करना होगा ताकि वहाँ से आपको फ्यूचर ब्राइट हो और वहाँ से आप आगे छलांग लगा सकें। तो चलिए हम देखें आप लोग कि ये जो थे स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज के डायरेक्टर राजू सर, जिन्होंने जो विक्रमगंज बिहार में एक रोहतास जिला आता है, वहाँ के विक्रमगंज क्षेत्र में अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट 2012 बताया ना सर, 2012 से ये 2023 चल रहा है, इसमें इन्होंने इतना प्रॉब्लम को झेलते हुए आज इनके पास सैकड़ों बच्चे आते हैं और आज ये विक्रमगंज में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि नंबर 1 मैथ के मामले में टीचर हैं। बाकी विषय को नहीं पढ़ाते हैं। और हाँ, जब हम लोग भी पढ़ते थे सर के पास तो सर एक ही बात बोलते थे कि यदि विक्रमगंज से भी बिहार टॉपर आ सकता है, लेकिन कब? जब मैथ जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके से कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाने वाला टीचर होगा तो शायद विक्रमगंज से भी बिहार टॉपर निकल सकते हैं। तो जितने भी विक्रमगंज क्षेत्र के फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी के टीचर हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे सर जैसा मेहनत कीजिए और शायद आप कोशिश कीजिए कि हाँ आने वाले समय में आप बिहार टॉपर दे सकें। क्योंकि राजू सर इतना कोशिश करते हैं और शायद स्पेशल मैथ का होता तो शायद राजू सर हर साल टॉपर दे सकते थे और देते हैं। मैथ का टॉपर राजू सर हर साल देते हैं और बहुत जल्दी इनका भी यूट्यूब चैनल। सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम, मेरा नाम है कैपिटल ऑफ मैथमेटिक्स। कैपिटल ऑफ मैथमेटिक्स आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, बहुत जल्द आप सभी को वीडियो मिलने वाला है। सर जो भी इनके यहाँ से 90+ किए हैं या अच्छा नंबर लाए हैं उनको सर सम्मानित करने वाले हैं, तो आप उस यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं और वो वीडियो हमारे चैनल VPC सेंटर से भी आ सकता है। तो सर जितने भी मेहनत की है ये इनकी कार्य क्षमता है, जिन्होंने ये बताएं अपनी कार्यशैली को बताएं कि ये कैसे किए, क्या किए, तो इनका अनुभव था। और जैसा भी आप सभी जो भी 12th के बच्चे हैं, यदि सर का कोर्स चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। शायद सर आपको कुछ मदद कर सकें, चाहे ऑनलाइन का माध्यम हो या नोट्स का माध्यम हो, कैसे भी। क्योंकि देखिए सर का बस जो स्टार्टिंग नहीं आए थे तो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मेरे को विक्रमगंज से टॉपर देना है, लेकिन शायद सर अभी तक नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि इनके जैसा मेहनत नहीं कर कोई मिल पाया टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का, शायद इसीलिए यहाँ से टॉपर नहीं होगा। क्या सर भविष्य में आपको लगता है कि विक्रमगंज से टॉपर निकल सकते हैं? अवश्य निकलेगा, भविष्य में टॉपर अवश्य निकलेगा, क्योंकि सभी शिक्षक लोग मेहनत कर रहे हैं और अथक प्रयास कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश वाले सभी टीचर लोग लगे हुए हैं
एक न एक दिन यहाँ से जरूर टॉपर होगा और बिहार टॉपर हम ला के दिखाएंगे हम लोग। देखिए ये उत्साह होनी चाहिए और ये सर जिस उत्साह से बोल रहे हैं हम भी, मुझे भी विश्वास है कि सर जरूर बिहार टॉपर विक्रमगंज से लाएंगे। और जिस दिन विक्रमगंज से बिहार टॉपर आएगा तो उस दिन हम लोग का सीना जो होगा वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों के टीचर है और कभी भी हम लोग जब भी कोई न्यू रास्ता या न्यू पथ चुनते हैं तो सबसे पहले सर से राय लेते हैं कि क्या सर ये पथ स्टार्टिंग जो चुन रहे हैं वो क्या सही होगी या गलत होगी। तो आप सब भी कोई भी पथ चुनिए या कोई भी रास्ता चुनिए तो सबसे पहले आप अपने टीचर से या जो भी सर बोले कि जो भी आपके सीनियर है उनसे, माता पिता से जरूर राय लीजिए कि जो आप चूज कर रहे हैं क्या वह सही है या गलत है। चलिए आज के लिए इतना ही। सर से हम लोग फिर नेक्स्ट कभी मुलाकात होगी तो सर से मुलाकात कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।